कभी चालान कटा है जहाज चलाते हो? लड़कियों से बड़े अच्छे से वाकिफ होंगे। नहीं ऐसा नहीं। मुझे लगता है ये वाला शॉट एडिट करके बाहर निकालना पड़ेगा। एनीवेज आप बताएं। हाँ ऑब्वियसली ये तो बड़ा कॉमन, मतलब ये ना पूछो ना तब भी। अच्छा माशाल्लाह, बच्चे हैं आपके आज? एक बच्चा है माशाल्लाह। किस जमात में पढ़ते हैं? अभी छोटे हैं? नहीं 1 साल का बेटा है। मैंने माशाल्लाह। 3 साल पहले शादी हुई है। अच्छा 3 साल। एक्चुअली मुझे कम याद रहता है क्योंकि इंटरव्यू कर करके लाइफ ऐसी बन चुकी है। ऐसा कभी हुआ कि आप जहाज़ चला रहे हैं और पास से दूसरा जहाज़ गुजर गया हो और आंखें आंखों में किसी से आंखें मिल गई हो, थोड़ा सा रोमांटिक सा मोमेंट हो? नहीं देखिए हुआ ऐसा? नहीं कभी जहाज़ में से उतर कर या आपके एयरपोर्ट पे भी यूनिफॉर्म है आप, अक्सर मूवीज़ में ऐसा होता है, हम रियल लाइफ में आपसे जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा है कि बहुत ऐसा हुआ है? अच्छा आपने कहा हुआ है। ऐसे बहुत सारे एक्साइटिंग जो हैं अच्छा कस्टमर्स होते हैं, अच्छा एक्साइटिंग पैसेंजर्स होते हैं, स्पेशली बच्चे कि जो ओह वाओ पायलट इज गोइंग, पायलट जा रहा है, सो वो कभी कभी अप्रोच करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन और मैं हूं आपका मेज़बान आमिर सुहेल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और बड़े खुशी के साथ ही कहना पड़ रहा है कि दिल्ली से इस वक्त मेरे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए हमारे भाई जमील अहमद चौधरी साहब मौजूद हैं, जो कमर्शियल पायलट हैं और हमारी गुजर कम्युनिटी में से पहले हैं, हमारे जम्मू कश्मीर से। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। काफ़ी इंतज़ार भी आपने करवाया, लगभग 1.5 घंटा आपके लिए मुझे यहाँ CCD कैफ़े में रुकना पड़ा। माजरत खां हूँ। नहीं यार नहीं, ऐसा नहीं, आप हमारे बड़े भाई हैं और बड़ी खुशी हुई हमें ये जानकर जब हम दिल्ली पहुँचे, हमारे एक भाई आरिफ साहब उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि जमील साहब हमारे गुजर कम्युनिटी के फर्स्ट कमर्शियल पायलट है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। अच्छा मैंने एक बात सुनी थी कि आप जितनी तेज़ जहाज़ चलाते हैं उतनी तेज़ गाड़ी भी चलाते हैं दिल्ली में, क्या ये भी सच है? कुछ ऐसा सुनने को भी मिला था। जी पहले करता था जी ज़्यादा ही फास्ट ड्राइविंग, बट कुछ अरसे से जब मैं इस लाइन में आ गया, जब नॉर्मल फ्लाइंग शुरू कर दी जी, तो मैं उन हरकतों से थोड़ा सा बाज आ गया। अक्सर मतलब ये हम ये मान के चलेंगे आपको घर से ही ये फास्ट ड्राइविंग का शौक़ था पहले से ही या फिर ये बीच में? जनाब आप फास्ट ड्राइविंग की बात करते हो या ड्राइविंग की, मैं कालावन गाँव है एक, हाँ जी, तहसील मेंढर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जी, वहाँ से हूँ और मैंने तो कभी गाड़ी में बैठने का सपना नहीं लिया था। आप तो फास्ट ड्राइविंग की बात कर रहे हो। माशाल्लाह। तो मैं स्कूल जो है मैंने इनिशियल स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल से की हुई है। अच्छा स्कूलिंग आपकी? हाँ जी स्कूलिंग, और फिर उसके बाद वहीं एक छोटा सा एक प्राइवेट स्कूल था, चौधरी मसूद साहब की बदौलत वो हमें मुहैया करवाया गया था, उनके ही घर में बिल्कुल रखा गया था। अच्छा तो वहाँ से शुरू की, तो उस टाइम पे तो स्कूल अपने गाड़ी वाड़ी का तो पता ही नहीं था, ख्वाब ख्याल ही नहीं थे कि कभी गाड़ी में बैठेंगे, चलाने की तो दूर की बात है। हाँ जी, तो ये शुरू से नहीं था। ये जब चलाने शुरू किया तो फिर जैसे जैसे कॉन्फिडेंस जिसमें बढ़ता रहता है ना, तो मैंने छोटी सी उम्र में गाड़ी सीख ली थी। फिर उसके बाद गाड़ी घर वालों ने चलाने नहीं दी क्योंकि 18 साल की उम्र नहीं हुई थी और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थे। तो मेरे वालिद साहब पुलिस ऑफिसर थे, तो वो ये चीज़ें बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते थे। अच्छा घर से स्ट्रिक्ट माहौल था? हाँ मतलब स्ट्रिक्ट के भाई यानी इलीगल काम नहीं करना। अच्छा इलीगल नहीं करना। हाँ। अच्छा आपका जो बुनियादी आपकी एजुकेशन है वो एक सरकारी स्कूल से हुई है? हाँ मैंने। और कॉलेज की लाइफ? नहीं मैंने बुनियादी शुरू किया है गवर्नमेंट स्कूल से। फिर मैंने जैसे आपको बताया कि सब ने एक स्कूल वहाँ बनवाया था अपने घर के पास जी, वहाँ से। और मेरे वालिद साहब जैसे मैंने बताया कि पुलिस में थे, तो वो उस टाइम पे SHO रहना वारी थे, तो मिलिटेंसी का दौर था। हमें कश्मीर में? जी कश्मीर में। तो मिलिटेंसी का दौर था और हमें घर से निकलना पड़ा, तो हम गांव से निकल के जम्मू आ गए मिलिटेंसी की वजह से। तो फिर जो बाकी की स्कूलिंग है वो मेरी जम्मू स्कूल से हुई है, DBN स्कूल। अच्छा जम्मू मुबारक मंडी में। अच्छा तो बस वो अफेक्ट तो हमें किया मिलिटेंसी ने, बट हर चीज़ का ना एक टर्निंग पॉइंट होता है, तो वो हमारे लिए टर्निंग पॉइंट था। हम जम्मू आ गए और एक लाइफस्टाइल बदल गया, सोच बदल गई, स्टडी करने का मौका मिला और दुनिया देखी और बस निकल। अच्छा कॉलेज लाइफ कैसी रही आपने? मैं कॉलेज गया ही नहीं, मैं 12th तक पढ़ा हूँ। अच्छा। और उसके बाद मैं कमर्शियल इसमें आ गया। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, ये भी आपने बड़ी अच्छी बात हम तक पहुँचाई। वेल कॉफ़ी भी आपके लिए पहुँच चुकी, मज़ा लेंगे हम साथ साथ में। लेकिन अच्छा एक बात और मेरे जहन में आ रही थी कि आपको पहले से ही शौक़ था कि आपने इस फील्ड में आना है, या फिर बेल्ट फोर्स की बात करें, डॉक्टर, काफ़ी सारे शौक़ होते हैं ज़िंदगी में इंसान असल के। में बात ये है कि इसका
पता नहीं था। जी अवेयरनेस हमारे यहाँ बहुत कम होती है, जी। जैसे आपको पता ही है हमारे अर्थवाइल स्टेट का क्या हाल है ना, वो यूटी। तो बात ये है कि मैंने जैसे बताया वालिद साहब पुलिस में थे, तो मैं वो पुलिस वाला माहौल जो था वो मैंने अपने स्टार्टिंग वाली मतलब अर्ली टाइम मैंने देख लिया था। सो मेरा इंटरेस्ट जो था वो पुलिस और स्पेशली एडवोकेट में बहुत लीस्ट था। मैं नहीं जाना चाहता था एडमिनिस्ट्रेशन में। लोग बातें करते हैं कि भाई मैं जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, वो है, बट एक सिस्टम होता है, एक चेन होती है, ठीक है। सो एडमिनिस्ट्रेशन में रहना है, उसको चलाना है, या तो आप ऐसी की पोस्ट पे बैठे हों कि आप सबको कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। अगर वो आपके पास नहीं है, तो अगर आप नीचे हो तो आप चेन में हो, सो यू कैन नॉट चेंज इट। तो वो चीज़ें ध्यान में रख के मेरा ये बिल्कुल भी नहीं था कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कह लो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कह लो, तो मेरा उसमें लीस्ट इंटरेस्ट था। हालांकि उन लोगों का लाइफस्टाइल जब देखता था, जब मैं पुलिस की पार्टीज वगैरह में जाता था, तो बड़ा एक वो होता था कि नहीं यार, दे आर द बेस्ट। बट वही अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे खाती थी कि नहीं यार, यहाँ नहीं जाना, सो इसको छोड़ के और कहीं। तो ऐसे ही चलता रहा। अच्छा, अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है आपका एयरलाइन का? जी यस सर। देखिए, मेरे लिए तो मतलब जो चीज़ बयान ना हो सके ना, मेरे लिए तो वो है, क्योंकि मैं ऐसी जगह से शुरू किया है जहाँ से मैंने कहा जैसे आपको कि मैंने गाड़ी में बैठने का सोचा नहीं था, तो आज फ्लाइंग कर रहा हूँ, वो फ्लाइंग मशीन फ्लाई कर रहा हूँ, उसको कंट्रोल कर रहा हूँ, उसको उड़ा रहा हूँ, तो सुपर। अच्छा, अगर मैं ये जानूँ आपसे कि फ़र्स्ट टाइम जब आप जहाज़ में बैठे थे, कितनी घबराहट महसूस हो रही थी, कितने एक्साइटेड थे, क्या लम्हा था वो, किस तरह से बयान करेंगे आप? मुझे किसी ने पूछा था पहले भी एक आध बार कि डर नहीं लगता, तो असल बात ये है कि पहली बार तो ये है कि एक्साइटमेंट इतनी थी, और ये पता था ये जहाज़ है, ये गिरेगा तो आई विल बी सेफ विद माई इंस्ट्रक्टर। तो मेरा इंस्ट्रक्टर था साथ में, तो मुझे ये डर ही नहीं था कि मैं गिरूंगा या कुछ होगा। एक्साइटमेंट बहुत थी। और बाकी रही बात की बात कि जैसे लोग मुझे अक्सर ऐसे लोग पूछते हैं डर नहीं लगता आपको, तो डर की बात ये है कि इतना टाइम ही नहीं होता कि डर लगे, और वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, एडवांसमेंट आ जाती है, तो ज़िंदगी का तो किसी को भी कोई भरोसा नहीं है। बहुत ज़्यादा। जब अल्लाह ताला ने यहाँ तक लाया है, उम्मीद है आगे भी लेके जाएगा। अच्छा, अभी तक कितनी कंट्रीज़ का आप विज़िट कर चुके हैं? देखिए, मैं गल्फ़ कंट्रीज ऑलमोस्ट सारी जा चुका हूँ, सिंगापुर, और वैसे तो हमारी फ़्लाइटें रशिया भी जाती हैं, बिकॉज ऑफ कोविड हम अभी जा नहीं रहे हैं, तो अभी इंशाल्लाह ये थोड़ा नॉर्मलसी हो जाएगी, अफ़गानिस्तान वगैरह सब इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। अभी तक का एक खूबसूरत लम्हा जो आप हमारे नाज़रीन के साथ बयां करना चाहेंगे? देखिए, लम्हे तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, कोई एक खूबसूरत सा लम्हा अपने एक्सपीरियंस को लेके, अभी तक अपनी जर्नी को लेकर, और वो भी स्पेशल एयरलाइंस की। हाँ, मैं 2019 की बात है, मैं फर्स्ट सेक्टर किया था जम्मू से श्रीनगर फ़्लाइट। अच्छा, फर्स्ट मतलब ऐसे तो मैं पहले हैदराबाद बेस में था, तो बाकी जगहों फ्लाइट करता था, तो मैं दिल्ली ट्रांसफ़र होके आया, तो मैंने फ़्लाइट की जम्मू से श्रीनगर, मेरी ट्रेनिंग फ़्लाइट थी, तो बट हमें वो अंडरग्राउंड मतलब रेगुलेटरी की अथॉरिटी है, वो वैसे ही करना पड़ता है। तो जब मैंने वो फर्स्ट फ्लाइट की, तो जब मैंने टेक ऑफ किया, हम टाइमर सेट करते हैं, हमारा वो एक SOP है, तो जब मैंने लैंड किया तब तक 23 मिनट्स हुए थे। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि भैया ये जम्मू से श्रीनगर आने में 13 घंटे 14 घंटे हमें किन किन पहाड़ों से चढ़ के उतर के, कहाँ जाम, कहाँ दिन की वो इतनी मिट्टी खाते थे हम, थकावट, और वो पीड़ा के राजमा ठीक है, पतीसा खुद का, तो वो सब चीज़ें जो है ना, वो मैंने ऊपर से देखी, और 23 मिनट में श्रीनगर, वाह ग्रेट। सो मैंने कहा वहाँ से मम्मी को और पापा को फ़ोन करके बताया, मज़ा तो ये है श्रीनगर आने का
वो अच्छा ये बताएं, जब आप रियली मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था कि जब आप जहाज़ से उतर कर अपनी गाड़ी चलाते कैसा फील होता है? और कुछ समय पहले जहाज़ में है, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई ट्रैफिक वाला रोक नहीं रहा, कहीं पे चालान नहीं कट रहा है, बस 5 मिनट के बाद चलान तो वहाँ रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है वो ज़्यादा मॉनिटरिंग है, रोड वाली तो इतनी मॉनिटरिंग नहीं होती है। अच्छा। बट एक चीज़ है कि हमेशा हमें लॉ को ख्याल में रखना चाहिए, उसको अवॉइड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो देखिए, हम अगर ऊपर जाते हैं वो एक अलग एक्साइटमेंट है, आखिर आना तो यहीं पे है, ज़मीन पे ही। तो एक फीलिंग होती है, हाँ यार आई एम डन विद द जॉब, मेरा काम ख़त्म, अब वापस आ गए, लेट्स गो बैक। अच्छा, ऐसा कभी हुआ कि आप जहाज़ चला रहे हैं और पास से दूसरा जहाज़ गुजर गया हो और आंखें ही आंखों में किसी से आंखें मिल गई हो, थोड़ा सा रोमांटिक सा मोमेंट हो? नहीं देखिए, हुआ ऐसा नहीं कभी जहाज़ में से उतर कर, या आपके एयरपोर्ट पे विद यूनिफॉर्म है आप? अक्सर मूवीज़ में ऐसा होता है, हम रियल लाइफ में आपसे जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा है कि बहुत ऐसा हुआ है? अच्छा, आपने कहा हुआ है। ऐसे बहुत सारे एक्साइटिंग जो हैं कस्टमर्स होते हैं, अच्छा, एक्साइटिंग पैसेंजर्स होते हैं, स्पेशली बच्चे कि जो ओह वाओ पायलट इज़ गोइंग, पायलट जा रहा है, सो वो कभी कभी अप्रोच करते हैं। सो एज़ फार एज़ रोमांस इज़ कंसर्न, तो मैं जब यूनिफॉर्म में होता हूँ तो एक अपने अलग एटीट्यूड में होता हूँ, तो उस टाइम पे शायद इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं। एक्चुअली हमने सोचा करते ज़मीनी दुनिया पे जब हम ट्रैफिक सिग्नल पे रुकते हैं, कहीं ना कहीं हमारे साथ कोई दूसरी गाड़ी भी रुक जाती है, आंखें मिल जाती हैं, तो अक्सर ऐसा अभी आज तक कभी चालान कटा है जहाज़ चलाते हुए? नहीं, वहाँ चालान कटने की कोई चांसेस नहीं होते। अच्छा। वहाँ हमारे जो रेगुलेटरी बॉडी है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक SOP बनाया हुआ है, तो उस SOP के हिसाब से ही चलना है। तो अगर आपके पास एक चीज़ भी नहीं है ना, तो एयरलाइन आपको फ्लाइट पे ही नहीं भेजेगी। ओके, दैट्स ग्रेट, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है, बट जितनी मेरी है उतनी मेरी एयरलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कीप मी अपडेटेड। वो मेरे को ट्रेनिंग, और ऐसा नहीं है, कई लोग सोचते हैं अरे एक बार बन गए उसके बाद तो कुछ है ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हमारी लाइफ, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हर 6 महीने बाद, हर साल के बाद ट्रेनिंग्स होती हैं, रिकरेंट्स होते हैं, चेक्स होते हैं, वो हैव टू अंडरगो और वो पास करने पड़ते हैं। 70% इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया टू पास दैट एग्ज़ाम। तो वो इसलिए होता है कि आपके दिमाग में ये फितूर ना बैठ जाए, नहीं मैं तो अब बन गया, अब मेरे को कोई क्या करेगा, ऐसा नहीं है। आपकी एक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है, आपको अपडेटेड रखने के लिए एयरलाइन वो ट्रेनिंग करवाती है, और आपको एक मार्क, एक मिनिमम जो आपको एयरलाइन को चाहिए वो उस पर आपको रखती है, सो दैट सी ऐसा होता है ना कि भाई किसी के साथ एक्सीडेंट ना हो तो लाइफ पूरी में ना हो, ज़िंदगी पूरी ना हो, और किसी के साथ हो तो पहले दिन हो जाए, यू नेवर नो। तो इसलिए कभी भी कोई एयरलाइन जो है, कोई रेगुलेटरी बॉडी, कोई भी किसी भी कंट्री के रेगुलेटरी बॉडी चांस ही नहीं लेती। वो बिल्कुल एक कट जहाँ पे है यहाँ नो गो, मतलब नो गो। जमील साहब, एक पायलट बनना कितना टफ है, कितनी मेहनत की ज़रूरत है? देखिए, पहले तो आपको एम्बिशियस होना पड़ेगा उसके लिए। टफ कहा जाए तो शायद मैं नहीं मानूंगा कि टफ भी होता है। आप नहीं मानेंगे? नहीं, मैं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बिकमिंग अ पायलट इज़ टफ। किसी भी चीज़ को लिए ना, अगर आपने कोई करना है या चीज़ करनी है तो उसको लेके आप ये नहीं कह सकते कि ये आपके लिए टफ है। अगर आपने सोच लिया और आप इतना हो गए हो कि नहीं भैया मैंने अब करना है, तो आप कर सकते हो। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, आप कॉफ़ी भी लें प्लीज़। बिल्कुल। तो हुआ क्या कि मैं जब स्टार्ट किया था, मेरे वालिदैन, मैंने जैसे आपको बताया कि इतना एक्सपोजर नहीं था हमारे यहाँ पे भी, तो मेरे वालिदैन थे, कह रहे थे कि भैया ये चीज़ तो हमें पता ही नहीं है। ऑब्वियसली कोई किसी ने KS बनना, IAS बनना है, किसी ने कोई और किसी प्रोफेशनल फील्ड में। मेरे वाले साहब तब रिटायर होके बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी ऑफिसर थे। वो कह रहे थे किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को पूछना है या कुछ है तो आई कैन डू दैट। अच्छा। बट ये तो ऐसी फील्ड है, यहाँ तो कोई है ही नहीं है, किसको पूछेंगे कुछ, तो इट्स डिफ़िकल्ट। तो शुरुआतें टाइम पे बड़ा मुश्किल हुआ। तो मेरे वालिदैन जो है इनकार कर गए। मेरे ब्रदर्स, अच्छा। हम 4 भाई हैं, अच्छा। एक बहन है, तो 2 पुलिस में हैं। तो वो कहने लगे यार हम
हमें तो इसका कोई क्लू ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो फाइनली हम मेरे वाले साहब ने जब मना कर दिया तो मैंने उनको इंसिस्ट किया और शैतानियाँ थोड़ी सी दिमाग में आई बचपन से ही। तो मैंने कहा अच्छा पापा ठीक है, एक काम करते हैं कि मियाँ साहब से पूछते हैं, मियाँ अल्ताफ़ साहब अच्छा से। मैंने सोशल मीडिया पे भी आपकी फ़ोटो देखी थी जी। अच्छा तो वो ही इज़ माई मेंटर। अच्छा जी। तो ऐसा क्या है? नहीं पहले आप इसी बात का जवाब देंगे, ऐसा क्या है बताते हैं वो भी। तो उन्होंने उनके पास गए तो उन्होंने कहा मेरे को इस बारे में नहीं पता कि ये क्या है क्या नहीं है, मैं नहीं जानता। एक बंदा है उसको मैं जानता हूँ, ये उसका नंबर है, ये उसका एड्रेस है। और उन्होंने एक छोटे से लेटर पैड पे वो एड्रेस और उसके लिए एक दो लफ्ज़ लिख के दिए, इसके पास चले जाओ, अगर कुछ हो सकता होगा ये बंदा आपकी हेल्प करेगा। सो मैं नेक्स्ट डे गाड़ी पकड़ी और मैं दिल्ली पहुंच गया। अच्छा दिल्ली में? हाँ जी, ये जम्मू की बात है, बठिंडी उनकी कोठी पे। और मैं नेक्स्ट डे जम्मू से दिल्ली के लिए आ गया और यहाँ उसी दिन इनफैक्ट शाम को निकल आया मैं। यहाँ के मिला तो जिसके लिए उन्होंने रेफरेंस दिया था उसको भी नहीं पता था। अच्छा। बट उसका कोई नोन था तो उसने मुझे उनसे मिलवाया और वहाँ से मेरा जो है वो कहते हैं ना टेक ऑफ पॉइंट। सो मेरा टेक ऑफ पॉइंट जो है वो वहाँ से शुरू हुआ था। फिर मैंने खैर थोड़ा सा जब पता लगा, फिर कुछ मैंने गूगल से मदद ली, तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैं निकला। और जब कभी कोई मैं या मेरे वालिद साहब या कोई भाइयों में से कोई मिलता था उनको, तो पूछते थे अरे यार उस लड़के का क्या हाल है, वो क्या कर रहा है आजकल। बड़ी कमाल की बात है। हाँ जी। अच्छा अब हमारा रैपिड फायर शुरू होगा। आपने मेरे हर सवाल का हाँ या ना में जवाब देना है क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका है और हम इंटरव्यू को बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे। पहली बात, कोई एक ऐसी कंट्री जिसमें जाने में आपको सबसे पहले खुशी हुई हो, जिसका नाम सुनकर? ऑब्वियसली सऊदी। और एक ऐसी कंट्री जहाँ पर आपने ये कहा कि जाना फजूल है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा लाइफ में फ़र्स्ट टाइम आपने अपने घर में अपने वालिद साहब से आपको डांट कब पड़ी या ऐसा कुछ जो आपकी पहली मिस्टेक हो? मैं जब कोई फर्स्ट या सेकंड क्लास में पढ़ता था। आपका फेवरेट फूड? वाजवान। एक पायलट को किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए? अपनी फिजिकल फिटनेस को? अपनी हेल्थ। जिम वगैरह आप करते हैं? मैं जिम नहीं करता हूँ, बट फिजिकल फिटनेस के लिए अपना पूरा ख्याल रखता हूँ। अच्छा ऐसा होता है कि ज़्यादा खाना कम खाना ये वो सब का ख्याल रखना पड़ता है या जो मन में आए? ये तो इंसान के ऊपर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। मुझे तो जब अच्छा लगा खा लिया, 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा दौड़ लेता हूँ। अच्छा ये एक ऐसा सवाल है कि जो अच्छा लगेगा पूछने, आपका लीड रोल मॉडल कौन है लाइफ का? मेरे वालिद साहब। माशाल्लाह। इसके सिवा तालीमी मैदान की अगर बात करें हम, मेरी एजुकेशन सेक्टर की? हाँ, मेरी एक टीचर हैं मोनिका मैडम। सो उन्होंने मुझे एक मॉरल सपोर्ट और जो 11th मतलब 9th के बाद ना एक बूस्ट करना, मॉरल सपोर्ट और एक बूस्ट करना, हाँ बेटा तुम कर सकते हो। सो शी इज़ द वन हु डिड दिस। आपकी उम्र क्या है आज? 30। और आप जब पायलट बने उम्र क्या थे? देखिए मैंने जब ट्रेनिंग शुरू की थी तो मैं 20 साल का था और जब मेरी कंप्लीट हुई है ट्रेनिंग मैं 23 23। शादी कब हुई आपकी? आज से 3 साल पहले। ये आज सबको पता चल गया आपकी शादी हुई है। सबको पता। अच्छा ये भी बता दें, आप बाई चॉइस थी या फैमिली की मर्जी से? नहीं, फैमिली की मर्जी से थी। माशाल्लाह आप काफ़ी खुश हैं। आलिया का फ़ोन आता है आपको कि जनाब इतना दूर चले गए, कब वापस आओगे, परेशानी होती होगी? वो तो आप लड़कियों से बड़े अच्छे से वाकिफ़ होंगे। मुझे लगता है ये वाला शॉर्ट एडिट करके बाहर निकालना पड़ेगा। एनीवेज आप बताएं। हाँ ऑब्वियसली ये तो बड़ा कॉमन, मतलब ये ना पूछो ना तब भी। अच्छा माशाल्लाह बच्चे हैं आपके आज? एक बच्चा है। माशाल्लाह। किस जमात में पढ़ते हैं? अभी छोटे हैं? नहीं 1 साल का बेटा है। मैंने 3 साल पहले शादी हुई है। अच्छा 3 साल। एक्चुअली मुझे भी कम याद रहता है क्योंकि इंटरव्यू कर करके लाइफ ऐसी बन चुकी है। अच्छा कुछ और बातें हैं जो आपसे जानने की मैं कोशिश करूँगा और जो अपने वतन अजीज़ के आवाम तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जमील भाई आप मुझे ये बताएँ कि जो भी शख्स इस फील्ड के साथ जुड़ना चाहता है उसे किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए? देखिए 12th उसकी जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, 12th 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। हाँ ओके। वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके बाद शुरू होता है मेडिकल। आपको मेडिकल करवाना पड़ता है। फिर वो मेडिकल अगर क्लियर हो गया तो फिर
एक मेडिकल होता है CME में अपना एयरफोर्स स्टेशन पे, वो एक बोर्ड बैठता है, 3-4 दिन मेडिकल होता है आपका। सो उसकी जब सर्टिफिकेशन आती है फिर आपने कंप्यूटर नंबर अलॉट करवाना होता है। सो जो टेक्निकल पेपर होते हैं हमारी अथॉरिटी के, वो 6 से 7 पेपर होते हैं जिनका मिनिमम क्राइटेरिया है टू पास दैट एग्ज़ाम इज 70%। सो 70% अगर आपके एग्ज़ाम में आपने सिक्योर कर लिया, आप पास कर लोगे। अच्छा, ऐसा भी बच्चों के जहनों में सवालात होंगे कि कुछ बच्चे बड़े गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जी। क्या उनके लिए भी आसानी का रास्ता है इसमें? क्या गरीब बच्चों को भी इसमें काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है अगर उनमें काबिलियत है? ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत जेब इंसान की स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, आज से 3 या 4 साल पहले तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐसी स्कीम थी जिसमें वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टॉप क्लास एजुकेशन के अंडर स्पेशली ST SC और OBC स्टूडेंट्स को ये जितनी भी स्कॉलरशिप है ये मुहैया कराती थी। व्यवस्था कुछ सालों से, पिछले कुछ सालों से, अब गवर्नमेंट की क्या है आज की रणनीति वो मुझे नहीं पता, तो उसमें फंडिंग शायद कम हो गई है, तो अब वो चीज़ें नहीं हैं। तो इससे पहले थी, हाँ 3 साल पहले तक थी, स्पेशली ST SC के लिए और OBC के लिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा जमील भाई से बातचीत करके, काफ़ी सारी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश की। एंड वेल सबसे खास बात जो थी वो ये थी कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में शुरुआत कहाँ से की, कैसे इंस्पिरेशन इनको मिली, इनके लीड रोल मॉडल कौन है ज़िंदगी के, और अभी फ़िलहाल जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने जितना इन पर अपने करम रखा हुआ उस हिसाब से कहाँ तक से इन्होंने शुरुआत की और अब आखिरकार ज़िंदगी में किस तरीके से आगे बढ़े, ये सब बातें आप तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी थी। बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। और सबसे खास बात एक बार फिर से ऑडियंस, ये हमारे जमील भाई हैं, पुंछ कालाबन के रहने वाले हैं एंड गुज्जर कम्युनिटी के फर्स्ट कमर्शियल पायलट हैं JNK के। बहुत महसूस होता है मुझे फ़ख्र जब मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ कि गुज्जर कम्युनिटी के। सो हमारे काफ़ी अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, IAS IPS ऑफिसर्स भी हैं, लेकिन पायलट जो जहाज़ उड़ाते हैं, जनाब आप तो गाड़ियाँ उड़ाते हो, हम गाड़ियाँ उड़ाते हैं, ये तो जहाज़ उड़ाते हैं, काफ़ी मज़ा आता होगा। शुक्र है अल्लाह का। देखिए, स्टारिंग होती है या ऐसे चलाते हैं? थोड़ा सा एक्शन दिखा, स्टिक से होते हैं। वाह क्या बात है, मतलब हम लोग तो स्टारिंग ही पे रहते हैं लेकिन ये स्टिक से काम करते हैं। एंड वेल मुझे लगता है कि स्टिक की जो सवारी है उसका अलग ही मज़ा आता होगा। आप तो कभी बोर भी हो जाते होंगे ना, हर रोज़ जहाज़ में कुछ लोग तो जहाज़ में चढ़ने के लिए पैसे भरते हैं, टिकट लेते हैं, आपको फ्री में सब कुछ मिलता है जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मेरे को मेरी फैमिली के लिए जो है ट्रैवल स्पेशली उसमें मुझे कोई टेंशन नहीं। उसमें अगर हम जैसे दोस्त यार भी अगर आपको मैसेज कर दें भैया फ्री में टिकट के पास हो जाती है? पहले था कुछ ऐसी स्कीम, बट अब गवर्नमेंट ने मतलब टाइम टू टाइम जो है वो, मतलब आपने आज हमें ऑन द कैमरा ना कर दिया, जो आपने ऑडियंस को ना किया, जो सुन रहे हैं आपके कजन्स, आपके फ्रेंड्स, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे फ़ोन ना करें और इसके बाद फ़ोन कॉल आने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना? ऐसा नहीं, काफ़ी क्लेवर है आप माशाल्लाह। आपने जो पूछा मैंने तो वो बताया। नहीं माशाल्लाह काफ़ी चालाक है जनाब। ऐसे पायलट कोई भी नहीं बन सकता है, इंसान के पास काबिलियत के साथ साथ जहन भी होना चाहिए। एकदम से जवाब दिया कि नहीं पायलट था, अब गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया, अब ऐसा कुछ नहीं। देखिए, गवर्नमेंट में मैं तो नहीं हूँ, मैं तो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हूँ। माशाल्लाह, स्कीम बनाने वाले तो नहीं है ना। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, काफ़ी कुछ इनको जो है अल्लाह ताला ने दिया है और अल्लाह ताला के फजल करम से अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं और इंस्पिरेशन हैं हमारी तमाम गुज्जर कम्युनिटी के यूथ के लिए। और होपफुली कि आप सब इसे पसंद भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। दीजिएगा अपने मेज़बान आमिर सलखान को इजाज़त। आप देखते रहें डेली तस्कीन, दिल्ली से।